नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जो ये फॉर्मेट है वो एक एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक टारगेट रिपोर्ट बनाने वाले हैं फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए 2019 ईयर के लिए, फॉर मंथ जैन से लेकर के फॉर मंथ जून तक। यहाँ पर बेसिकली टोटल अमाउंट दिया गया है। टारगेट यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमने टारगेट लिया हुआ है। और जो ये टोटल है बेसिकली जनवरी मंथ से लेकर के जो जून मंथ तक का जो भी अमाउंट होगा फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द 2019 उनका टोटल होगा। टारगेट अचीव में बेसिकली हम यस और नो शो करने वाले हैं। यदि टारगेट अचीव हो जाता है तो यहाँ पर यस आएगा और अगर नहीं होता है तो नो आएगा। बोनस परसेंटेज में हम ये बताने वाले हैं कि यदि टारगेट अचीव किया है किसी एम्प्लॉय ने तो उसके लिए 10% यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। और यदि यहाँ पर अमाउंट टारगेट अचीव किया हुआ जो वैल्यू है यदि वो नो है तो बोनस परसेंटेज यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा। और यदि बोनस अमाउंट की बात करें तो बोनस परसेंटेज की यदि 10 वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होती है तो पर्टिकुलर सेल में वहाँ पर बोनस अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एक नाम हम मेंशन करते हैं अजय शर्मा। इसके लिए जनवरी मंथ का हम अमाउंट टाइप कर लेते हैं 8,000 रुपीज़। फेब का अमाउंट हम टाइप कर देते हैं 10,000 रुपीज़। मार्च का अमाउंट टाइप करते हैं 12,000 रुपीज़। अप्रैल का टाइप कर देते हैं 14,000 रुपीज़। फिर हम टाइप कर देते हैं 16,000 रुपीज़ और उसके बाद मेंशन कर देते हैं 18,000 रुपीज़। तो अब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट एम्प्लॉय अजय शर्मा। और इसको करने के लिए हमने यहाँ सम फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि 78,000 रुपीज़ इसने टोटल आ गया है। जो इसका जो सेल्स किया है पर्टिकुलर बंदे ने फ्रॉम जनवरी मंथ से लेकर के जून तक, क्योंकि टारगेट जो था वो 1 लाख रुपीज़ का था। तो अब आप देख रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट जो है वो टारगेट से कम है, इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो अब टारगेट अचीव वाले कॉलम में येस और नो प्रिंट करवाने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इफ स्टेटमेंट में हम क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि जो टोटल वाला जो अमाउंट है, टोटल वाला जो कॉलम है, यदि उसकी वैल्यू टारगेट वाला जो कॉलम है उससे कम है तो हमें पता है कि इसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। उस कंडीशन में हम यहाँ नो प्रिंट करेंगे। और यदि इसका अपोजिट है, दैट मीन्स या तो H4 इज इक्वल टू I4 या फिर H4 इज ग्रेटर देन I4, यानी कि दोनों ही बातों में टारगेट अचीव माना जाएगा और उस कंडीशन में हम यहाँ मेंशन करेंगे यस। तो आप देख रहे हैं कि अभी आपके स्क्रीन पर जो टारगेट अचीव वाला कॉलम है फॉर एम्प्लॉय अजय शर्मा वो नो दिखा रहा है और जैसा कि सही भी है। बोनस परसेंट की बात कर लेते हैं। बोनस परसेंट 10% अप्लाई होगा यदि टारगेट अचीव हुआ है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इफ स्टेटमेंट काम में लेना पड़ेगा। टारगेट अचीव वाला जो कॉलम है, सेल है J4, उसको हम यूज करेंगे और यहाँ मेंशन करेंगे कि इफ टारगेट अचीव्ड इज इक्वल टू यस, दैट मीन्स यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए 10, अदरवाइज यहाँ पर आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और बोनस अमाउंट में हम बेसिकली यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इफ बोनस परसेंटेज वाले कॉलम में जो वैल्यू है NA है यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर भी कि नॉट एप्लीकेबल। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर फॉर्मूला हम यहाँ मेंशन कर देंगे टू कैलकुलेट द बोनस परसेंटेज according to the total amount, that is H4 multiplied by 10 और divided by 100। और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं क्योंकि दो ब्रैकेट है। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाएंगे। और इफ कंडीशन में ही हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि इफ
बोनस परसेंटेज वाला जो कॉलम है वहां पर यदि नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA है, दैट मीन्स कि बोनस अमाउंट में भी वहां पर हमें मेंशन कर देना है नॉट एप्लीकेबल। अदरवाइज बोनस अमाउंट तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे ही। तो अब आप देख रहे हैं कि अजय शर्मा के लिए हमने यहाँ पर ये ले लिया है। अब सपोज दैट हम दूसरा कोई कैंडिडेट ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं कि भरत नाम का कोई कैंडिडेट था जिसने अमाउंट जनवरी में अचीव किया 10,000 रुपीज़, फिर उसने फेब में किया 15,000 रुपीज़, फिर उसने मेंशन किया 18,000 रुपीज़, उसके बाद उसने मेंशन किया 20,000 रुपीज़, उसके बाद किया उसने 25,000 रुपीज़ और जून मंथ में उसने कवर किया 30,000 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आप जो टोटल अमाउंट देखेंगे वो हमने, क्योंकि ऊपर वाले में सेल में सम फॉर्मूला लगा रखा है तो हम नीचे उसको ड्रैग कर लेते हैं। आप देख रहे हैं 1,18,000 आ रहा है, तो टारगेट ऑलरेडी इसने अचीव कर चुका है। तो आप देखेंगे कि अब इसके लिए जो वैल्यू है वो यस आ रही है, और यदि हम बोनस परसेंटेज वाले को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे वहां पर 10 आ रहा है। अब जो बोनस अमाउंट है अगर हम उसको भी नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, क्योंकि फॉल्स इसलिए था क्योंकि हमने बोला कि इफ K4 इज इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल प्रिंट हो जाएगा, बट क्योंकि अभी यहाँ पर 10 है उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और वो फॉर्मूला बेसिकली हम करेंगे कि बोनस परसेंटेज वाला जो कॉलम है सेल है 10 जिसकी वैल्यू है K5, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से और डिवाइड कर देंगे बाय 100। तो आप देख रहे हैं कि उसका अमाउंट आ गया 11,800 रुपीज़। सेकेंड के बाद अब हम चलते हैं थर्ड रो पे, एम्प्लॉयज़ वाली नेम वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक और नाम मेंशन कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया संदीप सिंह। इसका अमाउंट मैंने मेंशन किया 10,000 रुपीज़, फिर मैंने मेंशन किया 20,000 रुपीज़, उसके बाद मैंने मेंशन किया 15,000 रुपीज़, उसके बाद मैंने मेंशन किया 35,000 रुपीज़, फिर मैंने मेंशन किया 40,000 रुपीज़, और इसके बाद मैंने किया 20,000 रुपीज़। तो 1,40,000 इसका अमाउंट आ गया। टारगेट अचीव्ड, ऑब्वियसली इसने अचीव किया तो यस यहाँ पर आएगा। बोनस परसेंटेज 10 आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर जो ये 11,800 वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 14,000 रुपीज़ इसका भी बोनस आ चुका है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि कैसे हम टारगेट रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर मंथ जैन से लेकर के जून तक, और टोटल हमने कैलकुलेट किया। टारगेट अमाउंट हमारा फिक्स था जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि टारगेट अचीव किया है तो यस प्रिंट होगा, अदरवाइज नो होगा। बोनस परसेंटेज यदि टारगेट अचीव यस है दैट मीन्स बोनस 10% प्रिंट हो जाए डिस्प्ले हो जाएगा बोनस परसेंट वाले कॉलम में, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आएगा। बोनस अमाउंट में भी यही है कि अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल शो होगा, अदरवाइज 10 होने पर वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमने डिटरमाइन किया हुआ है। तो अब जो टास्क हमारे सामने है वो ये है कि हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं हमारी टास्क कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर मैंने मर्ज एंड सेंटर किया जो हेडिंग्स हैं, और अब मैं इनको बॉर्डर्स ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मैं कलरिंग कर देता हूँ बैकग्राउंड में इनके, सो दैट ये थोड़ा सा विजिबल रहे, अच्छा हमें दिखाई दे।
तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो सेशन था टू प्रिपेयरिंग टारगेट रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।